नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली के लोगों के लिए यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि जहां आप देख रहे हैं हम लोग गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास खड़े हैं और यहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड शुरू होता है जो कि पूरा टोनका सिटी और बड़ौद बागपत होता हुआ जाता है। इसका उद्घाटन कहा जाए तो ऑफिशियली अब होने जा रहा है और आप अब 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा और आपको बहुत आसानी होगी देहरादून जाने के लिए। पूरे इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं और ये पहले स्टार्ट हो चुका है, करीब 1.5 महीने के आसपास इसको हो चुके हैं स्टार्ट हुए, मगर इसका जो उद्घाटन है वो नहीं हुआ था। उसका उद्घाटन अब ये होने वाला है और इसी महीने इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको अब करीब 40 से 45 किलोमीटर देहरादून का रास्ता शॉर्ट पड़ेगा और यह आपके लिए एक सुगम यात्रा होने वाली है। इसमें क्या कमियां अभी बाकी हैं वो भी हम आपको बताएंगे और क्या खूबी है इसकी वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। मगर तैयार हो जाइए, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत लोगों को देहरादून जाने में कई घंटे लगते थे, मगर अब उनके घंटों का समय काफ़ी कम हो रहा है। मात्र आप 2.5 से 3 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार यह आपके रेंज में 2.5 से 3 घंटे के अंदर होगा। तो सोचिए यह आपके लिए कितना बड़ा वरदान साबित होने वाला है और इस गर्मियों की छुट्टियों में यह आपके लिए बहुत सुगम यात्रा होने वाली है। अब आपको 7 से 8 घंटे की यात्रा नहीं करनी है, लंबे 50 किलोमीटर का सफ़र एक्स्ट्रा नहीं करना है। बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है और इसमें कई जो देखने वाली चीज़ें होंगी वो भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी, क्योंकि आपको यह एक्सप्रेसवे राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से लेके जाएगा, जिसमें आपको वन्य जीव अपने अपने जो उसमें घूमते फिरते अपने जो कार्य है वो करते मिलेंगे। आप उसकी सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसको शेयर करें और पूरी विस्तार से जानकारी हम आपको देते हैं कि कब और कहां से शुरू होने वाला है। देखिए, देहरादून एक्सप्रेसवे पहले ही कहा जाए तो दिल्ली से यह टोनका सिटी तक शुरू हो गया है। बड़ौद बागपत तक आप इस पर जा सकते हैं, मगर उससे आगे आपको देहरादून जाने में दिक्कत होती है। जिसका ये रूट था वो रूट अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। आप देखिए, जब आप अक्षरधाम से आते हैं तो अक्षरधाम से शुरू होता है और ये गीता कॉलोनी होता हुआ यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाता है। इससे पहले ये लोकल रूट पर चलता है, मगर यहाँ से अब ये एलिवेटेड हो जाता है और ये सीधा आपका शास्त्री पार्क, खजूरी, उसके बाद लोनी, टोनका सिटी, बड़ौद बागपत होता हुआ सहारनपुर होता हुआ यह आपको सीधा गणेशपुर गांव होता हुआ आपको सीधा देहरादून ले जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो यह मात्र 233 किलोमीटर का ये रूट है और अब यह स्टार्ट होने वाला है। इसी 14 तारीख यानी 14 अप्रैल को इसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वो अगर हम कहें आपको तो उसका उद्घाटन वो देहरादून से करेंगे। मगर इसके साथ साथ 3 जगह से इसके उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 10 से 12 बजे का इसका समय रखा जा रहा है, इसी टाइम में इसका उद्घाटन होगा। अभी टाइम आना बाकी रह गया मगर डेट कन्फर्म है। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ यूपी से ये जो एक्सप्रेसवे हो के जा रहा है उसका उद्घाटन, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो सेलिब्रेशन है वो बागपत में करेंगे। वहाँ पे वो मौजूद रहेंगे अपने पूरे लाव लश्कर और दल बल के साथ और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट और मंत्रियों के साथ। इसके बाद दिल्ली में यहीं से अगर हम बात करें तो कुछ ही दूरी पे यहाँ पे महावीर पार्क है, गांधीनगर जो मेन मार्केट है उससे पहले कैलाश नगर और गांधीनगर के बीच में, उस पार्क में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी और यह वो दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ से रेखा गुप्ता इसका शुभारंभ करेंगी, वो इसके साथ सेलिब्रेट करेंगी कि इसका उद्घाटन हो गया है। अब आपको 2.5 घंटे में, जी हाँ 2.5 घंटे में आपको देहरादून पहुँचने का ये सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है और इसकी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ जाने के लिए पूरा गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का अगर कुछ कहें तो सहारनपुर का कुछ इलाका भी आपको जाना होता था अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार से नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से आपको जाने के लिए मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश, रुड़की होते हुए आप लोग जाते थे, फिर देहरादून
पर अब यह रूट आपके लिए सीधा बड़ौद बागपत होता हुआ सहारनपुर होता हुआ लेके जाएगा, जो कि करीब करीब अगर कहा जाए तो 45 से 50 किलोमीटर का रास्ता कम है, शॉर्ट है। और उसके बाद यह 100 घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपकी स्पीड रहेगी और आप मात्र 2.5 घंटे में 233 किलोमीटर कवर कर लेंगे। मगर इसमें कुछ कमियां भी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी आपको जो रेस्ट रूम मिलते हैं, यहाँ पे रेस्टिंग एरिया मिलता है जहाँ पे आपको लंच मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, चाय पानी मिलता है, टॉयलेट बाथरूम मिलता है, वो अभी जो फूड प्लाजा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसका कार्य चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। यह इसकी एक कमी है जो अभी रह गई है, बाकी सब इस पर पूरा हो चुका है। और 14 तारीख के बाद से, यानी 14 तारीख से कहें तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। सीधा यहाँ से आप गीता कॉलोनी से होते हुए देहरादून जा सकते हैं, और वो भी मात्र 2.5 घंटे में। मसूरी कहें, ऋषिकेश कहें, आपको और कहीं और हिल स्टेशन पे कहें, चक्राता कहें, ऐसी जगह पे आप जाते हैं, घनौल्टी जाते हैं, तो आपको मात्र 4 घंटे, 3.5-4 घंटे के अंदर आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना शॉर्ट हुआ है, करीब करीब आपको 5 घंटे का रास्ता शॉर्ट पड़ने वाला है अगर आप वाया ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो आपको 2.5 घंटे में देहरादून, और उसके बाद जो और इलाके हैं, चाहे वो देहरादून का आगे ऋषिकेश हो, चक्राता हो, मसूरी हो, घनौल्टी हो, ये सभी आपके बहुत नज़दीक हो जाएंगे और आप 4-4.5 घंटे में आप लोग बड़े आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। सुबह की चाय आप चाहे तो वहाँ पी सकते हैं। अगर सुबह 6 बजे निकलते हैं तो 10 बजे आप लोग मसूरी के माल रोड पे होंगे। ये इसका फ़ायदा होने वाला है। और अब इसका उद्घाटन यहाँ 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लिए खुलने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए। और अब ये आपके लिए रूट 14 तारीख को विधिवत तरीके से खुल रहा है, और इसमें आप राजा जी नेशनल पार्क में से होके जाएंगे, जिसमें जो वन्य जीव हैं वो आपको वहाँ पे विचरित होते हुए, वहाँ घूमते फिरते अपनी जो दैनिक प्रक्रिया है वो करते हुए दिखाई देंगे। और आप उनके जो वहाँ सेल्फी पॉइंट बने हैं वहाँ से आप उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और पूरा रूट आपको जंगल से होता हुआ लेके जाएगा, जो बहुत आनंद का अनुभव आपको कराएगा। यह रूट हकीकत में बहुत अच्छा होने वाला है और आप तैयार हो जाइए। इसका अब शुभारंभ इसी 14 अप्रैल को होने वाला है।